गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दैट इज आप बोल सकते हो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। हम लोग किसी का बिजनेस एक्वायर करेंगे, एसेट्स लेंगे, लाइबिलिटीज लेंगे, ठीक है। उसका एग्रीड वैल्यू दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा, और परचेज कंसिडरेशन दैट इज उसका पेमेंट बाय इशूइंग शेयर और पार्टली इन कैश। इस टाइप का क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करके समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स 8 लाख, 8 लाख का एसेट्स लिए, लाइबिलिटीज 1 लाख। किससे लिया गया? वाई लिमिटेड से। डेट है 1 अप्रैल 16। तो 8 लाख का एसेट लिए, 1 लाख का लाइबिलिटी लिए, तो आपका नेट एसेट 7 लाख रुपया हो गया। तो परचेज प्राइस नेट 7 लाख माना जाएगा, कोई एग्रीड मनी नहीं दिया है। 7 लाख में 2 लाख रुपया का पेमेंट कैश कर देंगे, इमीडिएटली 2 लाख रुपया दे देंगे। 7 कैसे आया? 8 का एसेट, 1 का लाइबिलिटी, तो नेट हो गया 7 और 2 लाख रुपया इमीडिएटली दे देंगे। बैलेंस बच गया 5 लाख। 5 लाख के लिए डिवेंचर इशू करेंगे, वो भी डिवेंचर 475 का होगा, तो 25,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, 10% डिवेंचर। ओके, यहाँ जर्नल एंट्री करना है। तो एसेट्स लिए, लाइबिलिटी लिए, इनका वैल्यू दिया है, इसको माइनस करेंगे तो 7 लाख रुपया नेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पर एग्रीड मनी नहीं दिया हुआ है। ओके, 7 लाख में 2 लाख रुपया कैश दे देना है, 5 लाख बचा, उसको 475 का डिवेंचर देंगे तो 25,000 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व हो। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले एसेट्स लेंगे 8 लाख का, लाइबिलिटीज 1 लाख का। डेट है आपका 1 अप्रैल 16। एसेट्स नाम नहीं दिया है, एसेट्स लिख दिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट 8 लाख टू लाइबिलिटीज अकाउंट 1 लाख टू जिससे लिए है उसका नाम है वाई लिमिटेड, दैट इज वेंडर का नाम है वाई लिमिटेड, तो ये हो जाएगा 7 लाख। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। उससे हम लोग एसेट्स भी ले लिए, लाइबिलिटीज भी ले लिए, संग संग उसको 2 लाख रुपया देना है, उसको मतलब वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपया उसको पेमेंट कर देते हैं। वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश पेड ऑन अकाउंट। तो 7 लाख में 2 लाख का पेमेंट हो जाए, यहाँ 7 लाख रुपया वाई लिमिटेड के नाम से है, 2 लाख का पेमेंट हो गया, तो बच गया आपका 5 लाख। तो 5 लाख के लिए उसको डिवेंचर दे देंगे। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर का वैल्यू 475 बोला हुआ है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000 हो जाएगा। बीइंग इशू ऑफ 10% डिवेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। तो ये भी एसेट्स की तरह ही बनता है। एसेट्स के साथ इसमें लाइबिलिटी भी लेना है, तो प्राइस नेट आ गया 7 लाख। 2 लाख रुपया कैश दे दिए, 5 लाख बचा, जिसमें 475 का डिवेंचर दिए, तो रिमेनिंग आपका 25,000 रुपया बच रहा था, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से मेकअप करा दिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोई ललित लिमिटेड है, एसेट्स लिया है, टूक ओवर किया है 5,60,000 का, और लाइबिलिटी लिया है 30,000 का। तो 5,60 से 30,000 माइनस हो गया, तो 5,30, लेकिन याद रहे यहाँ एग्रीड प्राइस दिया हुआ है 5,50।
तो यहाँ से अगर नेट करते हैं तो 530 होता है, टेक ओवर किए 550 में, तो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट विल बी गुडविल। ओके, ललित लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगा, डिवेंचर दे देगा 10% प्रीमियम पे। तो आप नंबर ऑफ डिवेंचर पहले समझो, 5,50,000 का एग्रीड मनी है, हम आपको 100 रुपया का डिवेंचर 10 रुपया प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो 5,000 डिवेंचर अगर इशू कर दे तो 550 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एसेट्स के साथ लाइबिलिटी तो ही है, एग्रीड प्राइस दिया है, एग्रीड प्राइस देने से जर्नल एंट्री में ऊपर आने से गुडविल, नीचे आने से कैपिटलिज्म। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ ललित लिमिटेड। सबसे पहले एसेट्स परचेज किए, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स है आपका 5,60,000। टू, एक लाइन गैप दे दिए हैं, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज आपका 30,000 है। अब बिजनेस टेक ओवर किया किरण लिमिटेड का, तो टू किरण लिमिटेड अकाउंट, एग्रीड प्राइस दिया हुआ है 550, यहाँ देखिए नीचे 580 हो रहा है, 20 यहाँ आया, इसको बोलेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल दैट इज बैलेंसिंग फिगर अकाउंट डेबिट, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर at agreed price and balance transferred to goodwill account। ओके, तो हम लोग उससे एसेट्स ले लिए 560, लाइबिलिटी 30, एग्रीड प्राइस 550 है, क्रेडिट देखिए 580 हो गया, तो 20,000 आपका गुडविल आ गया। अब इसको हम लोग किरण लिमिटेड को डिवेंचर दे देंगे, तो किरण लिमिटेड अकाउंट डेबिट 550 टू 9% डिवेंचर अकाउंट, नंबर 5,000 आया था तो 5 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10% प्रीमियम 50,000। देखिए 550 मेकअप हो गया। नरेशन बीइंग इशू ऑफ 5,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, यहां पर हम आपको नंबर ऑफ डिवेंचर फिर से दिखा देते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर 550 का अगेंस्ट में 100 रुपया का डिवेंचर, 10 रुपया प्रीमियम, 5,000 डिवेंचर देना है। तो किरण लिमिटेड को डेबिट कर दिए 550, एग्रीड वैल्यू था 5,000 डिवेंचर, तो 5 लाख, प्रीमियम 50,000। ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, कोई मोहित लिमिटेड है, एसेट्स लेगा 840 का, लाइबिलिटी 80,000 का। तो 840 और 80,000 लाइबिलिटी है, तो आपका 760 हो गया। राम लिमिटेड से लेगा, लेकिन एग्रीड प्राइस दिया है 720, तो 7,60,000 यहाँ पे हो रहा था इनका डिफरेंस, जबकि एग्रीड प्राइस 720 ही है, कम है, तो 40,000 यहाँ आपका प्रॉफिट होगा कैपिटलिज्म। हम लोग इसके अगेंस्ट में 9% डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपया वाला, लेकिन यहाँ देखिए एट डिस्काउंट है, तो हम आपको यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर दिखा देते हैं। 7,20,000 एग्रीड प्राइस है, 100 रुपया वाला डिवेंचर, 4 रुपया डिस्काउंट, 96 पे इशू किया जाएगा, तो ये 7,500 डिवेंचर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एसेट्स लायबिलिटी लेंगे, एग्रीड प्राइस दिया है, यहाँ डिफरेंस प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व होगा, और जब डिवेंचर इशू करेंगे तो डिस्काउंट होने के चलते बेसी डिवेंचर इशू किया जाएगा 7,500। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ मोहित लिमिटेड। तो यहाँ से हम लोग उसका बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो हम लोग को एसेट्स मिलेगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट आपका है 8,40,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज आपका 80,000 है टू राम लिमिटेड अकाउंट। एग्रीड प्राइस आपका 7,20,000 है। ये देखिए 8 लाख हो रहा है, 40,000 अभी प्रॉफिट के रूप में नीचे आ गया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर at agreed price and balance transferred to, इस बार बैलेंस चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लास्ट टाइम ऊपर आया था गुडविल, अभी कैपिटल रिजर्व। एसेट्स लिए डेबिट, लाइबिलिटी लिए क्रेडिट। एग्रीड प्राइस दिया हुआ था राम का 720, आंसर आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। अब इसको हम लोग डिवेंचर देंगे, वो भी डिस्काउंट पे। तो राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये राम लिमिटेड का 7,20,000 है। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ देखिए पहले नंबर ऑफ डिवेंचर देख लीजिए। 7,20,000 के अगेंस्ट में 100 रुपये वाला डिवेंचर 4% डिस्काउंट पे देना है, 7,500 डिवेंचर। तो डिवेंचर में 7.5 लाख और डिस्काउंट आया आपका 30,000। बीइंग इशू ऑफ 7,500 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले एसेट्स लायबिलिटी ले लिए, नीचे बैलेंस आया, कैपिटल रिजर्व में दे दिए। राम लिमिटेड को डेबिट कर दिए, डिस्काउंट को डेबिट किए क्योंकि जो डिवेंचर देना है वो डिस्काउंट में है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिए और 9% डिवेंचर वर्किंग कर दिए। नंबर ऑफ डिवेंचर 720 के अगेंस्ट में 100 का डिवेंचर 4 रुपया डिस्काउंट, दैट इज 96 में देना है। तो 7,500 डिवेंचर आया, 7.5 लाख डिवेंचर हुआ और 4% के हिसाब से आपका डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 30,000 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वेंडर से एसेट्स लिए, लायबिलिटी लिए। अगर एग्रीड प्राइस नहीं दिया है तो नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व। अगर एग्रीड प्राइस दिया है, एग्रीड प्राइस आपका कम है, सॉरी एग्रीड प्राइस ज़्यादा है और एसेट्स कम का मिला है तो गुडविल आएगा। और रिवर्स केस में एग्रीड प्राइस कम है, एसेट्स ज़्यादा का मिल गया है तो आपका नीचे कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर उसको डिवेंचर इशू करेंगे, दैट डिवेंचर में भी इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट जैसा बोला रहेगा। तो आप पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लोगे तो एंट्री शीट हो जाता है। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।